हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? होप सो यू ऑल आर फाइन। चलिए, आज हमें क्या पढ़ना है? क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री, राइट। बहुत बच्चे इसमें परेशान रहते हैं। काफ़ी बार सुनने को मिला है कि सर ये ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आ रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आज देखते हैं। जनरली हमारा जो यूट्यूब पे चैनल है उसका क्या नाम है? आकाश क्लासेस #कंसेप्ट वाला। तो कंसेप्ट वाला से मतलब है कि जो हमारे कंसेप्ट होना चाहिए बिल्कुल कैसे होना चाहिए? क्रिस्टल क्लियर। इज इट क्लियर? क्रिस्टल क्लियर। तो अब समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री। इसको हम ऑपरेशन करते हैं। देखो कैसे कैसे समझना है, क्या क्या करना है इस पूरे चैप्टर में। ये मान के चलो कि चैप्टर सबसे आसान चैप्टर है। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसको आसान बोलो, जिससे आपका फीवर जो है ना ट्रिग्नोमेट्री को लेके वो कम हो जाए। अब देखो, ट्रिग्नोमेट्री जनरली इट इज फॉर्म विद द हेल्प ऑफ 3 वर्ड्स। वन इज ट्राई, another one is gone and third one is metron। तो यहाँ पे 3 चीजों से मिलकर हमारी ट्रिग्नोमेट्री बनी है, जिसमें ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर। कहने का मतलब क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट 3 साइड्स, उसके स्टडी और उसका मेजरमेंट। कैसे स्टडी करना है, कैसे मेजरमेंट करना है, इन चीजों के बारे में आप समझोगे। तो जनरली आपको ट्रिग्नोमेट्री में जो 10th क्लास के बिहाफ पे फोकस करना है वो है राइट एंगल ट्रायंगल। हमारा पूरा क्वेश्चन, पूरी एनसीईआरटी जो आपका चैप्टर 8 है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, वो चैप्टर पूरा जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ही सिमट के रह जाता है। तो आओ बच्चों समझते हैं। देखिए, इसमें बोला है 3 साइड्स, तो हमने बना दिया 3 साइड। हमें पता है कि 3 साइड इक्वल्स टू क्या होता है? एक हमारा ट्रायंगल होता है, ठीक है, जिसमें एक 90 डिग्री होती है, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले क्लियर किया था कि आपको यहाँ पे अपने कंसेप्ट कैसे रखने हैं? क्रिस्टल क्लियर। तो बहुत सारे जो बच्चे हैं वो बचपन से पढ़ते हैं कि सर ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये हाइपोटेन्यूस होता है। बिल्कुल सही बच्चों, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये क्या होता है? ये 3 चीजें हैं, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस। लेकिन अब आप क्लास 6 में नहीं हो, क्लास 7 में नहीं हो और ना ही क्लास 8 में हो, ना ही क्लास 9th में हो, आप आ चुके हो क्लास 10th में। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। जैसे ये जो चीजें हैं परपेंडिकुलर बेस, ये हमेशा फ्लक्चुएट भी कर सकती हैं। कैसे? जरा देखते हैं। जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये तो परम सत्य है कि अगर यहाँ 90 डिग्री है तो इसका अपोजिट वाला साइड क्या कहलाएगा? हाइपोटेन्यूस। तो ये आप आसानी से लिख सकते हैं कि अगर इस वर्टेक्स में 90 डिग्री है तो ये वाला जो साइड होगा वो हमारा हाइपोटेन्यूस होगा। लेकिन अगर हमने थीटा यहाँ प्लेस किया तो ये वाला जो साइड है ये बेस हो जाएगा और ये वाला साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा। उड़ गए ना तोते? यहाँ तो आप बेस परपेंडिकुलर इसे कह रहे थे, लेकिन यहाँ पे चेंज हो जाता है। तो हमें सतर्क रहना है और अपने कंसेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखने हैं। अब ये क्वेश्चन आपसे, अगर ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये हाइपोटेन्यूस, क्योंकि आकाश सर ने बताया था कि ये परम सत्य है और परम सत्य कभी भी झूठा नहीं होता। अगर ये 90 है तो ये हाइपोटेन्यूस होगा। अगर मैंने यहाँ पे इसको थीटा प्लेस किया, इसका मतलब ये जो साइड है ये हमारा बेस होगा और ये वाली साइड क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर। होप सो अब आप गलतियां नहीं करोगे कि क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि साइन ए बताओ, साइन पी बताओ, तो उसके हिसाब से हमें परपेंडिकुलर और बेस को एडजस्ट करना पड़ता है। इसी कंसेप्ट को दूर करने के लिए कि कितने बच्चों को परेशानियां होती है कि सर हम इस बेस को मान लेते हैं, हमारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, ठीक है। बहुत बार ऑब्जर्व करने पर ये एनालाइज किया गया कि बच्चों को ऐसे ही पढ़ा दो, शुरू में ही उसे कंसेप्ट क्या कर दो? क्लियर कर दो, कि ताकि वो गलतियां ना करे। अब आगे बढ़ते हैं। तो बेटा इसमें हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। आपने अभी तक ये समझ लिया कि हमें ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है जनरली, और उनके एंगल्स, उनके साइड्स का रिलेशन कैसे फाइंड आउट करना है, ये सारी चीजें आप इस चैप्टर में सीखोगे, ठीक है। अब हम जरा आगे बढ़ते हैं। वो पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। तो अभी आपने समझ लिया कि बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है और हाइपोटेन्यूस क्या होता है। तो उसी का कंसेप्ट यूज करते हुए आपको जो सीखना है वो सीखना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो फिर से यहाँ जरा गौर फरमाएंगे आप सभी। जैसे ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जहां यहाँ पे एक 90 डिग्री है। तो मैंने आपको पहले, अभी थोड़ा देर पहले आपको क्लियर किया था कि अगर ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूस होगा। अगर मैंने यहाँ अगर थीटा प्लेस किया है
तो ये क्या होना चाहिए, बेस, और ये क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। ये बात ध्यान रख लेना कि जहां थीटा है उसका अपोजिट वाला जो साइड है, ये अपोजिट वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर कहलाती है। जहां 90 डिग्री है उसका अपोजिट वाला साइड क्या कहलाता है, हाइपोटेन्यूज, और जो रेस्ट बच गया वो बेस। या ऐसे भी ऑब्जर्व कर सकते हो, जो जहां थीटा प्लेस होती है वहां उसका एक साइड बेस कहलाता है और दूसरा साइड हाइपोटेन्यूज कहलाता है। और जैसा कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हमारी हाइपोटेन्यूज कहलाती है। अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। किसकी बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो अब जरा यहां आप बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे बातों को और समझेंगे। रेशियो निकालिए तो मतलब ये तीन चीजों का जो रिलेशन है ना, यही रेशियो कहलाएगा। ठीक है, तो इसके पहले आपको ये समझना होगा कि रेशियोज पढ़ना किसके लिए है, किसके लिए पढ़ना है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक होता है फंडामेंटल और एक होता है ड्राइव्ड। तो ये साइन थीटा और कॉस थीटा, आपने इसका नाम सुना ही होगा। साइन थीटा और कॉस थीटा जो होता है ये फंडामेंटल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो आप लिख सकते हैं इसको कि यह है फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। दूसरा जो है वो क्या है हमारे पास, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा, इनको हम बोलते हैं ड्राइव्ड। क्या बोलते हैं, डिराइव्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब सर इसको याद कैसे किया जाए, बहुत सारे बच्चे इससे परेशान रहते हैं कि सर याद नहीं हो पाता, बार बार हम लोग कोशिश करते हैं, भूल जाते हैं। तो बहुत ही आसान है, देखो सबसे पहले मान लो ना कि साइन थीटा जो है ना, ये पूरे ट्रिग्नोमेट्री का पापा है। क्या है, पापा है। और जो कॉस थीटा है वो माँ है। और ये जो ड्राइव्ड है ना, ये इनके बच्चे हैं, ये इनके बच्चे हैं। ठीक है, तो आपने एक चीज पढ़ोगे हेरिडिटी, ये सारी चीजें क्लास 10th में पढ़नी है आपको क्लास। तो इसमें क्या होगा जरा समझना कि इनकी प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं इसमें नजर आएगी। राइट, जैसे पेरेंटल प्रॉपर्टी होती है, जैसे पापा की तरह आंख मिल रहा है, हाँ, माँ की तरह नाक मिल रही है, पापा की तरह हेयर स्टाइल मिल रहा है। राइट, तो इस तरह से कहीं ना कहीं ये जो डेरिवेटिव है कहीं ना कहीं इनके रिलेशन से बने हुए हैं, साइन और कॉस की हेल्प से। तो जरा समझते हैं कैसे। अगर हम बात करें टेन थीटा की, तो टेन थीटा जो है वो है हमारे पास साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो साइन और कॉस फंडामेंटल है और ये डेरिवेटिव है या ड्राइव्ड है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये कहीं ना कहीं जो ड्राइव्ड होते हैं वो फंडामेंटल पे डिपेंड करते हैं। राइट, तो फंडामेंटल पे कैसे डिपेंड करेंगे, तो इनका रेशियो ले लो, साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो लेने से क्या बनेगा आपका, टेन थीटा। दूसरा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा जो है ये होता है कॉस थीटा ओवर ऑफ साइन थीटा। नेक्स्ट आपके पास कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा जो होता है ये होता है 1 अपॉन ऑफ साइन थीटा। और जो सेक थीटा होता है ये होता है हमारे पास 1 ओवर ऑफ कॉस थीटा। तो अब यहां जरा ऑब्जर्व करो, मैंने बोला था कि ड्राइव्ड है, ये बच्चे हैं किनके, साइन और कॉस के। तो टेन थीटा कैसे आया, साइन अपॉन कॉस। कॉट थीटा कैसे आया, कॉस ओवर साइन। कॉसेक थीटा क्या आया, 1 अपॉन साइन। और सेक थीटा कैसे आया, 1 अपॉन कॉस। तो कहीं ना कहीं इनके पेरेंटल चीजें उसके अंदर नजर आ रही है। एक झलक देखा जाए तो साइन और कॉस में ही हमें क्या करना है, उसको रिप्रेजेंट करना है। तो ये हमारे क्या हो गया, डेरिवेटिव। तो आपने देखा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो कितने हैं, 6। कौन कौन से, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा एंड सेक थीटा। दिस 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो आपको क्लास 10th में स्टडी करना है। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं कि सर आपने अभी जो पढ़ाया था, ये पढ़ाया था कि बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कैसे इसको फाइंड आउट करना है एंगल को देखते हुए, इस एंगल थीटा को देखते हुए। ठीक है, तो इनका रिलेशन तो कहीं नजर नहीं आ रहा सर। सही बात है, नजर तो नहीं आ रहा क्योंकि अभी तक मैंने आपको बताया ही नहीं। तो अब मैं बताता हूं, ये नजर आएंगे, जरा गौर से देखना, बिल्कुल नजर आएंगे और बहुत प्यारे कंसेप्ट से नजर आएंगे। ठीक है, अब हम जरा बात कर रहे हैं रेशियोज की। कौन किसकी रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसका कहने का मतलब क्या है कि सर इन तीनों में रिलेशन क्या होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जरा देखिए, मैंने बोला था कि पहले मम्मी पापा को समझ लो, मम्मी पापा को समझते ही इनके सारे बच्चे समझ में आने लगते हैं। ठीक है, मम्मी पापा जैसे संस्कार देंगे वैसे बच्चे होंगे। राइट,
अगर मम्मी पापा बहुत शरीफ हैं, बहुत अच्छे हैं, तो इनके बच्चे बहुत अच्छे होंगे, चांसेस होते हैं कि बच्चे भी क्या हो, अच्छे हो। तो हमें पहले साइन कॉस पे फोकस करना है। चलिए, तो यहां पे अगर मैं आपको बोल दूं कि लो बेटा ये होता है P ओवर H, B ओवर H, और यहां पे हो गया P ओवर B, ये तो सभी पढ़ाते हैं। तो ऐसा क्या खास है कि आप मेरे वीडियोस देखोगे, मेरे लेक्चर्स देखोगे, तो यहाँ पे मैंने पहले बताया था कि आपके जो कंसेप्ट होंगे कैसे होंगे, क्रिस्टल क्लियर। तो अब जरा समझना इसमें क्या है। अगर तुम्हें ऐसे बोले तो ऐसा बुक में भी लिखा है, तो मैं एक्स्ट्रा क्या बता रहा हूं, कुछ नहीं बता पा रहा, तो कोई फायदा नहीं है। बुक पढ़ लो, समझ जाओ। परेशान रहते हैं बच्चे, तो उसी परेशानी को सॉर्ट आउट करने के लिए आपको जो इसको याद करना है वो सबसे आसान तरीका है। देखिए बेटा, इसको आप बोलो पप्पू, इसको बोल सकते हो बेटा, और इसको बोल सकते हो P स्टैंड फॉर प्यारे। तो क्या कोटेशन बना, पप्पू बेटा प्यारे, और इसको बोल सकते हो हरे हरे बोल। सही बात है। हमें क्या सिखाना चाहिए अपने बच्चों का, बच्चों को क्या सिखाना चाहिए, हमें बच्चों को ये सिखाना चाहिए भैया भगवान का नाम लो, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेगा, हरे हरे बोल करेगा, भगवान का नाम लेगा, ठीक है। तो एक कोटेशन बन गया, पप्पू का P, हरे का H, यानी कि P/H। तो क्या कोटेशन याद रखोगे, पप्पू बेटा प्यारे हरे हरे बोल। मुझे सुन लो, पप्पू बेटा प्यारे हरे हरे बोल। तो जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, P ओवर H। जो कॉस थीटा होता है वो क्या होता है, B ओवर H। और जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है, P ओवर B। इसी को हम बोलते हैं रेशियोज। अब देखो, ये भी परपेंडिकुलर भी एक साइड है और बेस भी एक साइड है, राइट। इन दोनों का जो रेशियो है, इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या बन रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यहीं से इसका नाम आया कि रेशियोज है। हम लोग इसके साइड का रेशियो ले रहे हैं। चलिए अब देखते हैं। तो आप लोगों को ये नोट करना था, जो आप सही बच्चे ने नोट कर लिया है, होप सो, ठीक है। तो यहाँ जरा समझना, याद जरूर कर लेना बेटा, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा क्या होता है, पप्पू बेटा प्यारे हरे हरे बोल। तो यहाँ गर्ल्स कुछ कह रही हैं, क्या सर आप पप्पू बेटा करा रहे हो, तो ठीक है बेटा, आप पप्पू बेटा से याद ना करके कुछ और याद कर लो। देखो कैसे, P स्टैंड फॉर पाकिस्तान, B स्टैंड फॉर भूखा और P स्टैंड फॉर प्यासा, ठीक है। एंड H स्टैंड फॉर हिंदुस्तान, हरा भरा। तो क्या कोटेशन बन गया आप लोगों के लिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो ऐसे दोनों कोटेशन आपके लिए बहुत ही आसान है। दोनों कोटेशन में कोई सा भी आप याद कर सकते हो, पप्पू बेटा प्यारे हरे हरे बोल या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब इसके आगे चलते हैं। साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, कॉसेक थीटा। क्या होता है, कॉसेक थीटा। अब मोहन के चेहरे पे मुस्कान आ रही है, क्या सर ये कॉसेक थीटा कुछ, ठीक है। और उसमें भी रेसिप्रोकल, इतनी अंग्रेजी, कोई बात नहीं बेटा, हम अंग्रेजी में ना बता के तुम्हें अपने देहाती लैंग्वेज में बताते हैं। देखो, ये मान लो कि मोहन है, ये मान लो कि मोहन है, ठीक है। अब इसका सर ऊपर है और पैर नीचे है। अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें, अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें तो यही स्ट्रक्चर ऐसा होगा, पैर और हाथ तो ऊपर हो जाएंगे और बेचारी की जो मुंडी है वो नीचे हो जाएगी। रेसिप्रोकल कहने का क्या मतलब है कि उसका उल्टा, उल्टा इन द सेंस कि हाइपोटेन्यूस ऊपर होगा तो परपेंडिकुलर नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल। तो इसका रेसिप्रोकल रिलेशन क्या है, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा। याद रखेंगे आप लोग, क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, यानी कि इसमें H तो ऊपर होगा और P नीचे हो जाएगा। वेरी गुड। तो आपने यहां से याद किया कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा और सेक थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है, कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल थीटा होगा वो क्या होगा, सेक थीटा। और इसका कन्वर्स भी ट्रू है कि जो सेक थीटा होगा उसका रेसिप्रोकल भी कॉस थीटा होगा, राइट। सेक का रेसिप्रोकल कॉस थीटा या कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा। तो यहां से हो जाएगा H ओवर B, H ओवर B। और टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, या ये भी कह सकते हो कि कॉट का रेसिप्रोकल होता है टेन थीटा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, B ऊपर की तरफ और P नीचे की तरफ। तो ये आपको याद रखना है। फिर से एक बार मैच कर लो, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस क्या होता है, साइन थीटा, यानी कि क्या है, पप्पू बेटा प्यारे हरे हरे बोल। तो H ऊपर P नीचे की तरफ, H अप साइड B डाउन साइड, इसके ऊपर क्या हो गया, B और P, राइट। तो ये रिलेशन जो होती है ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की रिलेशन है। जो हमारी ये तीन चीजें हैं, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस, इन तीनों को कैसे रिलेट करना है
ठीक है। तो ये हमारा जो एंगल है वो डिफाइन होता है। अब मैं एक चीज और क्लियर कर लेना, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस होंगे, कहीं पूछेगा यहाँ पे साइन ए की वैल्यू बताओ, कहीं पूछेगा साइन बी की बताओ, कॉस बी की बताओ, कॉस ए से बताओ। तो जहां पे ए बी सी जिस भी एंगल पे आपको सब्स्टिट्यूट पुट करने के लिए बोल रहा है, उसके हिसाब से आपका एंगल डिसाइड होता है, राइट। वो मैंने पहले बता रखा था आपको कि अगर थीटा यहाँ होगा तो ये वाली साइड बेस होगी और ये हाइपोटेन्यूस, अगर थीटा यहाँ है तो ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस। अगर आप इतना सीख चुके हो तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, गुड। रफ कर दीजिए, ओके, ओके। सभी यहाँ महारथी बैठे हुए हैं। सही है बेटा, सही है। चलिए, तो ये तो हमारी कहानी थी, ये थी हमारी कहानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। अब इसके बाद जो है वह एंगल, राइट। अब हम इसके बाद एंगल की तरफ मूव करते हैं कि एंगल क्या होते हैं, कितने तरह से होते हैं, ठीक है। इसे ज़रा समझेंगे आप लोग। जैसे ये आप सभी को पता है कि रे है, क्या है, ये एक रे है जिसकी ये पॉइंट जो है ये O है और इसको हमने बोल दिया A। तो OA जो है वो क्या है, एक इनिशियल रे है। क्या है, इनिशियल रे। तो अब ये जब रे है तो इसका एक पॉइंट तो फिक्स है, यानी कि ये साइड इधर मूव नहीं कर सकती, लेकिन ऐसे तो मूव कर सकती है। कहने का मतलब है कि इस तरह से मूव करेगा या इस तरह से मूव करेगा, यानी कि ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज और ये हो गया क्लॉकवाइज, राइट। तो जब ये रे है तो अगर ये ऊपर की तरफ मूव करती है तो ए बी, और ये नीचे की तरफ मूव करती है सी, राइट। तो यहां से जो एंगल बन रहा है वो एंगल क्या बनेगा, थीटा, और यहां से जो एंगल बन रहा है वो भी बनेगा थीटा। लेकिन दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, एक है एंटी क्लॉकवाइज और एक है क्लॉकवाइज। तो जो एंटी क्लॉकवाइज होगा उसको हम कंसीडर करते हैं प्लस, और जो एंटी क्लॉकवाइज के उल्टा यानी कि क्लॉकवाइज होगा उसको हम कंसीडर करते हैं माइनस। ये तो एक छोटा सा कंसेप्ट था। आगे बढ़ते हैं कि जो हमें जनरली जो एंगल पढ़ना है आपके जो सिलेबस में है, क्लास 10th के सिलेबस में है, तो वो है अगर यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है और यहाँ पे जो एंगल्स पढ़ने वो पढ़ने 0 डिग्री, 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, आफ्टर डैट 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। देखो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसान है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसान है। जिन बच्चों को आज तक ट्रिग्नोमेट्री आसान नहीं लग रही थी अब आसान लगेगी। कैसे, तो जरा देखना। जब एंगल्स की बारी आती है ना तो आपको ज़्यादा कुछ तो करना ही नहीं है। जो भी महारथी यहाँ बैठे हुए हैं आप लोगों को सिर्फ 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग नंबर आना चाहिए, और होप्स आप सभी को काउंटिंग नंबर आता है, राइट। निखत आपको भी आता होगा, ठीक है, आप तो हैं ही, बहुत अच्छी भी हैं और बहुत इंटेलिजेंट भी हैं। चलिए तो अब जरा समझेंगे यहाँ। जैसे मैं बोलता हूँ कि आपको काउंटिंग कितने तक आना चाहिए, 0 से 4 तक। इससे ज़्यादा आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो कोई बात नहीं। हमारा जो काम है ट्रिग्नोमेट्री में 0 से लेकर 4 तक ही काम चल जाएगा। देखो कैसे, जैसे 0 आपको 4 तक काउंटिंग आती है तो 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। तो 0, 1, 2, 3, 4, राइट। तो ये पहला स्टेप है कि आप 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग लिख दो। उसके बाद सेकंड स्टेप है कि आप सभी को 4 से डिवाइड कर दो। सबको 4 से डिवाइड कर दिया, मोहन हंस रहा है। हाँ बेटा सही में 0 से 4 तक की जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो एंगल्स है ना वो इतने में ही निपट जाता है, इससे ज़्यादा जरूरत ही नहीं पड़ती। अब देखो कैसे कैसे, इतने दिन तो रट ही रहे हो ना, रटो। ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स अभी भी याद नहीं हुए सारे, आपको रिवीजन चल रहा है आपका, राइट। तो अगर आप इसके हिसाब से याद करते हैं ना तो रटने की जरूरत नहीं पड़ती। निखत को देख लो, एक बार में याद कर लिया उसने, गुड। अब देखो इन सबको आप इन सब का स्क्वायर रूट कर दो, इन सब का स्क्वायर रूट कर दो। अब जरा समझना, ये सबका स्क्वायर रूट हो गया तो 0/4, यानी कि मैंने बोला था कि साइन थीटा जो है क्या है, पापा है। इस ट्रिगो क्लास 10th के लिए साइन थीटा क्या है, पापा है, और कॉस थीटा उसकी माँ, ठीक है, उसकी माँ नहीं, और बाकी जो है उनके डेरिवेटिव्स हैं। तो साइन थीटा और कॉस थीटा समझते हैं। तो साइन थीटा है तो साइन थीटा 0/4 की वैल्यू कितनी होती है, 0। अब ये देखो ये 1/4, तो इसको आप इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, √1/√4, जिसकी वैल्यू होती है 1/2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2। यहां से कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि 1/2 ये अंडर रूट में आ रहा है तो हो जाएगा √1/√2, यानी कि 1/√2, तो हो जाएगा 1/√2। यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो
√3 ओवर √4 तो हो जाएगा √3/2, तो यहाँ से हो जाएगा √3/2। साइन 90 4 1 जा 4 4 1 जा 4, यानी कि √1 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो ज़्यादा कुछ प्रिपेयर नहीं करना था आपको, 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग आनी चाहिए थी। आपने 0 से 4 तक काउंटिंग लिखा, फिर सभी को 4 से डिवाइड कर दिया, और थर्ड स्टेप में क्या किया आपने, सभी का अंडर ले लिया। तो इससे आपका क्या हो गया कि जो साइन थीटा था वो कंप्लीट हो गया। अब जरा समझो, मैंने भी समझाया था कि साइन थीटा जो है क्या है, पापा है, ठीक है, और कॉस थीटा जो है वो इनकी पत्नी है, यानी कि जो इनके डेरिवेटिव्स निकलेंगे, डेरिवेटिव्स कौन कौन से होंगे, डेरिवेटिव्स में जैसे इसके बाद निकाल लो टेन थीटा, क्या निकाल सकते हो, टेन थीटा। उसके बाद से क्या होगा, कॉट थीटा। तो पहले यहाँ तक ही समझते हैं। तो डेरिवेटिव्स के लिए ये क्या हो जाएंगे, अगर ये पापा है तो ये माँ है, और बाकी जितने 4 अदर रेशियो जाएंगे, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, तो सभी क्या हैं, इनके बच्चे की तरह हैं। अब देखो, तो साइन और कॉस बहुत ही मजेदार वाली चीजें हैं, समझना कि कभी कभी ऐसा होता है कि इन दोनों के विचार मिलेंगे, कभी दोनों के विचार नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। जब विचार मिलेंगे तो उनकी वैल्यू सेम आएगी, जब विचार नहीं मिलेंगे तो इनकी वैल्यू उल्टी आएगी। उल्टी आने का मतलब रिवर्स आने का मतलब क्या है कि जैसे अगर ये 1 है, अगर ये लास्ट में 1 है तो ये पहले ही 1 हो जाएगा। अगर ये √3 सेकेंड लास्ट में है तो ये सेकेंड में आ जाएगा, राइट, √3/2। अगर ये 1 ओवर √2 है तो ये हो जाएगा 1 ओवर √2, ये 1/2 है तो ये हो जाएगा 1/2, ये 0 है तो ये 0। तो देखिए, मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा का ड्राइव करके बताया, कॉस थीटा ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है। साइन थीटा अगर इस तरह से आता है तो कॉस थीटा उसका रिवर्स चलता है। जैसे ये 0 से 1 जा रहा है, ये 0 से 1 जा रहा है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 to 0, 1 से 0 आ रहा है। तो आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी दे रखा है कि किसकी वैल्यू इंक्रीज करती है, तो आप यहां से डाटा एनालाइज कर सकते हो कि साइन थीटा की वैल्यू जैसे जैसे एंगल्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इसके एंगल की जो इसकी वैल्यू है वो बढ़ते जा रही है, और कॉस थीटा की जैसे जैसे एंगल्स बढ़ रहे हैं उसकी वैल्यू कम होते जा रही है, राइट। अब टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, राइट। तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा से कैसे समझोगे, जरा समझना। यह है साइन, इन दोनों का रेशियो लो, 0/1, कितना आंसर आता है 0, 1 ओवर 2 ओवर √3/2। तो ये जो क्या बन रहा है जरा समझना, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू है 1/2 और कॉस थीटा की वैल्यू है √3/2, ओके। तो जब भी न्यूमरेटर हमारा फ्रैक्शन में हो और डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन में हो, तो यानी कि कैसा हो गया, ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन हो गया। तो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कैसे डील होता है, फर्स्ट और लास्ट, सेकंड और थर्ड, यानी कि आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 into 2 करना पड़ेगा और 2 into √3। अब यहां जरा देखो, ये 2 और 2 का क्या मिल गया, सकल सूरत सेम आ रही है, तो सकल सूरत सेम आ रही है मतलब दोनों छम हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि अप एंड डाउन बैलेंस हमने कर दिया, छम करा दिया, वेरी गुड। तो अब यहां से क्या बच गया, 1 ओवर √3। तो इसकी वैल्यू उठाओ और यहां पुट कर दो, ये कितना हो जाएगा 1 ओवर √3। तो आप लोग देखेंगे ये हमारा जो है ये 1 ओवर √3 आ रहा है, तो इसको वैल्यू उठा के यहां पुट कर दो, राइट। तो इसकी वैल्यू आप पुट कर सकते हो। अब ये हो गया हमारे पास 45 है, तो हम tan 45 की बात कर रहे हैं, तो ये साइन थीटा जो है वो भी 1 ओवर √2 है और ये भी 1 ओवर √2 है, तो यहाँ पे दोनों के विचार मिल रहे हैं। तो आप इससे याद कर सकते हो कि साइन 45 और cos 45 जो है वो हमारा इक्वल होता है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, उसकी जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है, दोनों के विचार मिल गए। अब जो पापा थे उन्होंने अपनी वाइफ को बोला कि चलिए आज पिज्जा खाएंगे, आज क्या खाएंगे, पिज्जा खाएंगे, तो यहाँ पे रेडी हो गई। पहले कह रही थी कि भैया आज तुम पनीर और सब्जी बना दो, ठीक है जी, नहीं आज तो हम दाल भात बना देंगे, दाल और चावल, ठीक है, ऐसे करके, मतलब विपरीत विचार थे। लेकिन साइन 45 और cos 45 जब पिज्जा की बात आ गई तो दोनों के विचार जो है वो सेम हो गए, ठीक है। तो या इसका मतलब क्या होगा, जब हम इन दोनों का रेशियो लेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अब आप समझ चुके हो कैसे निकालना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पुट करना है और इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। जब इनको डिवाइड करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा √3 और यहाँ से 1/0, 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन या इन्फिनिटी, क्या होता है, नॉट डिफाइन या इन्फिनिटी। कुछ बुक्स में जो है वो यहाँ पे नॉट डिफाइन दे रखा है और कुछ बुक्स में आपको इन्फिनिटी दे रखा है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। जैसे हमें पता है कि साइन का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, कोसेक थीटा। देखो मैं उल्टा बोल रहा हूं, मतलब अगर मैं शुद्ध बात करूं मैथ और इंग्लिश की लैंग्वेज मिक्स करके तो उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। क्या करते हैं, रेसिप्रोकल। तो
तो रेसिप्रोकल आपने सीखा था, जैसे इसके नीचे क्या है, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे क्या है 1, तो हमें 1 को ऊपर पुट करना है और 0 को नीचे लाना है। और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। अब यहाँ पे क्या है 1/2, तो 1/2 का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा 2/1 यानी कि 2। ये 1/√2, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो √2, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 2/√3। ये 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। तो आपका ये कोसेक थीटा भी कैलकुलेट हो गया। अब आगे बढ़ो, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा। चलिए, तो अब यहाँ पे सेक थीटा की वैल्यू पुट करनी है। तो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस थीटा का। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा। ये दोनों कन्वर्स ट्रू है, ठीक है। ये अगर आप नेक्स्ट जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उसमें आपको बता दूंगा कि कैसे उनका रिलेशन होता है। तो अब जरा समझना, ये कॉस की वैल्यू कितनी है 1, तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो कितना आएगा 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 2/√3, इसका रेसिप्रोकल करने पे √2, इसका रेसिप्रोकल करने पे 2 और इसका रेसिप्रोकल करने पे 0 ये कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो जैसे साइन 0 से 1 चल रहा था उसका रिवर्स कॉस चल रहा था 1 से 0, ऐसे ही जब कॉसेक थीटा इन्फिनिटी से 1 तक रिच कर रहा है तो उसका रिवर्स चल रहा है 1 से इन्फिनिटी तक कॉस थीटा, यानी कि दोनों के भी विपरीत विचार है। चलिए, अब tan का जो रेसिप्रोकल है वो क्या होता है, कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा। अब जरा इसको रिकॉर्ड कर लो, समझ लो कैमरामैन, आप जरा ध्यान देते रहेंगे, ठीक है बेटा। अब देखो tan थीटा है, ये क्या है tan थीटा। तो tan थीटा क्या है, tan थीटा जो है वो रेसिप्रोकल किसका होता है, कॉट थीटा का, या ये भी कह सकते हो कॉट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। ये दोनों वैलिड हैं, दोनों वैलिड है। tan cos कॉटेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है और कॉटेक थीटा tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है, ये परम सत्य है, ये परम सत्य है। तो 0/1 और उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/0, यानी कि क्या हो गया, नॉट डिफाइंड, यानी कि इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी। अब जरा समझना, ये हो जाएगा 1/√3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √3। ये कितना है 1, तो ये कितना हो जाएगा 1, क्योंकि उसका 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। ये √3 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√3। ये थीटा है यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो देखिए, सबसे पहले आपने मजाक में फनी तरीके से आपने सीख लिया, ज़्यादा कुछ नहीं करना था। 0 से 4 तक काउंटिंग याद रखनी थी, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप सबको 4 से डिवाइड करना था और थर्ड स्टेप सबका अंडर रूट करके साइन थीटा की वैल्यू निकालनी थी। साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट होते ही उसका रिवर्स करते ही कॉस थीटा आ जाता है, और जब फंडामेंटल आ गए तो डेरिवेटिव ऑटोमेटिक आ जाते हैं। तो साइन और कॉस का रेशियो लेने से हमारा tan थीटा होता है, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। जो सेक थीटा होता है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, और जो tan थीटा जो कॉट थीटा होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है। तो इसका आप रिवर्स करके मतलब रेसिप्रोकल करके आप इनकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमारे जितने भी एंगल्स थे, ये जो आपका पूरा चार्ट है, ये हमारा पूरा चार्ट जो है प्रिपेयर हो चुका है, राइट। आप अपने एनसीईआरटी का बुक निकालते हैं चैप्टर 8 से, आप इसको मैच कर लोगे, यही डाटा वहाँ पे दिया हुआ है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। नोट करने की जरूरत नहीं, आपको समझना था, बुक में दे रखा है, आप घर पे जाके इन सभी को फिर से बनाने की कोशिश करेंगे, राइट। आपने बिना देखे बनाना, 0 से लेकर 4 तक लिखना है, फिर कैसे कैसे मैंने किया था उसको दिमाग में फिट करो, क्योंकि एग्जाम में वही काम आएगा। क्योंकि याद करोगे भूलोगे, याद करोगे भूलोगे, इसके लिए प्रैक्टिस की ज़्यादा जरूरत होती है। अब जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है कंप्लीमेंट्री एंगल्स। तो अब जरा हम इसे समझते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का कंप्लीमेंट्री एंगल। इतना पढ़ने तक आपका 8.2 तक कंप्लीट हो जाएगा। 8.1, 8.2। 8.1 में क्या आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जाते हैं, जिसमें पप्पू बेटा प्यारे हरे हरे बोल, इस दायरे में खेलो और सारे क्वेश्चन आंसर्स निकाल लो, सभी क्वेश्चंस के आंसर्स निकल जाते हैं। अब आगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि किसी दो एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। किसी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री होता है तो ऐसे एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो इसमें जनरली जो आपको याद रखना है वो क्या है कि अगर कोई एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा। तो दूसरा एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा। तो हम बोल सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जैसे सपोज मैंने आपको बोला कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा ये क्या होता है बेटा, कॉस थीटा। अगर मैं इसको बोलूं कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा,
साइन थीटा। अगर मैं आपको बोलूँ tan 90 माइनस थीटा तो ये कितना होता है कॉट थीटा। अगर मैं आपको बोलूँ थीटा, अगर मैं आपको बोलूँ कॉट थीटा, सॉरी कॉट 90 माइनस थीटा, अगर मैं आपको बोलूँ कॉट 90 माइनस थीटा। चलिए साफ साफ लिखते हैं, जहाँ हैंड राइटिंग समझ में नहीं आया वहाँ बता देना बेटा, हैंड राइटिंग थोड़ी मेरी अच्छी नहीं है। तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा। अगर हम बात करते हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा की, कॉसेक 90 माइनस थीटा तो ये होता है सेक थीटा। अगर हम बात करते हैं सेक 90 माइनस थीटा, अगर हम बात करें सेक 90 माइनस थीटा तो ये कितना हो जाएगा कॉस थीटा। गलत, कॉसेक थीटा क्या होगा कॉसेक थीटा। ज़रा ध्यान से रखेंगे, ध्यान से इनकी वैल्यूज पुट करनी है, राइट। रखने का मतलब है कि ध्यान से वैल्यूज पुट करनी है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। उसके पहले जो हम लोग पढ़े थे वो रेसिप्रोकल रिलेशन था कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक थीटा। लेकिन यहाँ पे जो पढ़ रहे हो आप लोग क्या पढ़ रहे हो कंप्लीमेंट्री रिलेशन। तो कंप्लीमेंट्री रिलेशन जो है वो ऐसा होता है कि साइन 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू होगी वो कॉस थीटा होगी और cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन थीटा और tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू होगी cot थीटा। इस तरह से आपको ये याद रखना है। ये चार्ट याद करते ही आप जो हो वो एक्सरसाइज 8.3 तक कंप्लीट कर सकते हो। यहां तक हमारी जो क्लासेस की गाड़ी है वो पहुंच चुकी है, राइट। अब आगे जो लास्ट है वो बनता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज करते ही हमारा 8.4 कंप्लीट हो जाएगा और फिर आपका जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से एक समरी की तरह आप लोगों को बता दिया जाएगा कि आप लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा। उसके बाद से आपके असाइनमेंट्स, आपके मैथमेटिक्स में से रिलेटेड जितने भी बुक्स हैं जैसे एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, ठीक है, इन सभी के एनसीईआरटी तो पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा और आर.एस. और जो आर.डी. शर्मा है उससे कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस आपको करा दिए जाएंगे। अगर आपको सारे बुक का सोल्यूशन चाहिए एक एक क्वेश्चन वीडियो के साथ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उसे भी अपलोड करवा दूंगा, राइट। अब यह समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। मैं शॉर्ट में लिखता हूं, आप समझ लेना। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं। देखो इसमें तीन चीजें याद रखो, बस तीन चीजें याद रखनी है, बाकी उनसे हम बहुत सा हेल्प ले सकते हैं, राइट। जैसे हेल्प लेने का क्या मतलब है, जैसे हमारे घर में अगर साइकिल है तो साइकिल का हम बहुत सारा हेल्प ले लेते हैं। कैसे, कभी साइकिल में बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, कभी उसके ऊपर कुछ रख के वो भी सामान कैरी कर सकते हैं। तो ऐसे ही करके हमें तीन आइडेंटिटीज पढ़नी है और उनकी हेल्प से पूरी एक चैप्टर ही आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज करके एक सब चैप्टर आपका आर.एस. अग्रवाल में अच्छे खासे क्वेश्चन हैं उसमें, ठीक है ना, उन सबको आप कर सकते हो। लेकिन जो ये तीन चीजें हैं इनको ध्यान से समझ लो, फिर ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगे आपके पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को सॉल्व करने में। ओके, चलिए तो यहां पे ये दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। इसका प्रूफ भी है बट प्रूफ की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जो आपके एग्जाम्स होने वाले हैं वो एमसीक्यूज के फॉर्मेट में आने वाले हैं, राइट। तो प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। तो आप पहले इसको समझेंगे और इन डाटा को बिल्कुल याद कर लेना है, बिल्कुल यहाँ पे स्टार मार्क लगा लो कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पहली आइडेंटिटी आपके पास आ चुकी है। दूसरा जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारी दूसरी आइडेंटिटी है। तीसरी आइडेंटिटी है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। जरा समझना, ये जो रिलेशन है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये याद करना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, ये तो सभी को याद होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इंटेलिजेंट स्टूडेंट वही है जो ये समझ सके कि 1 की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का रिलेशन आएगा, या 1 की जगह पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आएगा, या 1 की जगह पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आएगा। ये तो सभी को पता होता है, लेकिन चालाक वही स्टूडेंट होता है जो ये समझ पाए कि किस 1 की जगह पे किसको हम क्या ये डाटा हम कहां कहां पुट कर सकते हैं, या इस 1 को हम इस डाटा को कहां कहां पुट कर सकते हैं, या इस 1 की जगह पे इस डाटा को कहां कहां पुट कर सकते हैं। वो स्टूडेंट इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, राइट। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, जरा समझना।
कि आपके जो आइडेंटिटीज हैं उसमें ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होंगे जो इनके फॉर्मेट से बने होंगे। तो जरा समझ, ये तीन तो याद रखने ही रखने, ये तीन तो याद ही रख लें आपको बिल्कुल क्लियर कट करके, राइट, क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए आपको ये तीनों फॉर्मूले। अब इनका यूज कैसे कैसे आएगा, तो कभी कभी आपसे ये बोलेगा कि भैया अगर साइन स्क्वायर थीटा है तो क्या तुम इसको ये लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप सबका हाँ होना चाहिए, यस सर हम लोग इसको लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 है, जब ये कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और जब ये प्लस उधर जाके माइनस होता है तो इसी फॉर्म को हम बोलते हैं ट्रांसपोज फॉर्म या ट्रांसपोजिशन, राइट। तो ये प्लस अगर LHS टू RHS जाता है तो माइनस में होगा, अगर माइनस LHS टू RHS जाता है तो प्लस होगा, प्रोडक्ट जाता है तो डिवाइड होगा, और डिवाइड जाता है तो प्रोडक्ट होगा। इस बात का ध्यान रखें। तो आप यहां से लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप ये भी लिख सकते हो कि अगर सर हम कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रख लें तो क्या होगा, तो इस साइन स्क्वायर को उधर भेज दो बेटा, ठीक है। अगर कॉस स्क्वायर को LHS में पुट कर रहे हो तो साइन स्क्वायर को उधर भेजना होगा, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। एक बार और यहां से एक कैलकुलेट कर सकते हो, कभी कभी ऐसा आएगा कि साइन स्क्वायर थीटा को आप ऐसे भी लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। अभी देखो ये सब इन्हीं से ड्राइव हो रही हैं, ये तीन तो याद है, इसे मैंने इनके ऊपर स्टार लगाया। ये तो मैं ये बता रहा हूं कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो कभी कभी आपको ऐसे यूज करना पड़ेगा, तो आप इस तरह से भी सोच सकते हो कि अच्छा इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आप इसको नोट करेंगे। कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा को लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा याद करोगे कंफ्यूज रहोगे, बस ये तीन याद रख लो, इनके ये डेरिवेटिव्स हैं, इनसे ये बनने वाले हैं, राइट। ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ना, इनके हेल्प से ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक, चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले बने हैं, 3 4 5 जितने बनाना चाहे बना सकते हो, ये आपके ऊपर है, राइट। नेक्स्ट है सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूला तो ये आ गया। दूसरा फॉर्मूला ये कर सकते हो कि सेक थीटा इक्वल टू हो सकता है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा, राइट। आप ये भी यहां से ड्राइव कर सकते हो। दूसरा, अब टेन थीटा के फॉर्म में, तो टेन थीटा के फॉर्म में अगर उसको इधर भेज दो LHS टू RHS, तो इधर माइनस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, और इस +1 को इधर बुला लो तो ये कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा पहले से प्लस में है, इधर आके ये -1 हो जाएगा। फिर यहां से लिख सकते हो आप टेन थीटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा -1। यहां तक आप सभी ने नोट कर लिया था, नोट कर लीजिए फटाफट, कोई बात नहीं। ये आपने देखा कि ये सब हम किससे ड्राइव कर रहे हैं, इन तीनों से ड्राइव कर रहे हैं, राइट। इन तीनों के हेल्प से ड्राइव कर रहे हैं, तो आपको ये तीन जो 1 है ना, यही कमाल है, इसी में घूमते रहोगे, राइट। तो ये तीन अच्छे से याद कर लो, बाकी आप इससे ड्राइव कर सकते हो। देखो अब ये जब टेन थीटा ड्राइव हो गया तो यहाँ से एक चीज और लिख सकते हो, यहाँ से कभी ऐसे भी लिख सकते हो टेन थीटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1। चलो और भी चीजें लिख सकते हो। देखो बहुत इंटरेस्टिंग है मैथमेटिक्स, आप समझते जाओ करते जाओगे। यहां तुम्हें क्या नजर आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ऊपर वाले में नजर आ रहा है बेटा, यहां नजर आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर क्या क्या होता है, आपको पता है कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहां से इसका मतलब आप ये भी लिख सकते हो कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यानी से यहां से आप ये लिख सकते हो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और इंटू में क्या होगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1। तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 1 ओवर, यहां से आ जाएगा सेक थीटा प्लस ऑफ टेन थीटा। तो कभी कभी ऐसा भी दिया होगा तो आप इसका यूज कर सकते हो, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 ओवर ऑफ सेक थीटा प्लस ऑफ टेन थीटा। अगर यहां पे प्लस आ गया तो यहां क्या आना चाहिए, माइनस, क्योंकि यहां माइनस है तो यहां प्लस, यहां प्लस है तो यहां माइनस। तो इसी के हेल्प से आप कॉसेक थीटा जो है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1, इसके भी आप ड्राइव कर सकते हो। तो ये किसके फॉर्मूले हैं सारे, ये सभी सेकेंड से फॉर्मूले ड्राइव्ड हुए हैं। आप और भी कर सकते हो, आप तो हमसे भी इंटेलिजेंट हो, राइट। तो सभी बच्चे यहाँ इंटेलिजेंट है, क्यों इंटेलिजेंट है, क्योंकि सबके जो कंसेप्ट है वो कैसे हैं, क्रिस्टल क्लियर, राइट। तो आपके अगर कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर होंगे तो आप खुद भी ड्राइव कर सकते हो। इसी तरह से जितने इसके बने हैं उतने इसके बन जाएंगे, इसको आप खुद ड्राइव करोगे होमवर्क में, ठीक है।
फिर अब जब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो आप लोग को सारा एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन कब मिलूंगा, कब बनाऊंगा मैं, कब क्वेश्चंस के सोल्यूशन डालूंगा, जब आप पहले खुद ट्राई करके आओगे, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि हाँ मैंने बता दिया सारे क्वेश्चंस, गए और कॉपी पेस्ट मार लिया, फिर आपका कोई डेवलपमेंट नहीं है। पहले कंसेप्ट समझो, ठीक है। अगर जहां डाउट हो रही है, कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, फिर आप वीडियोस जाओ, देखो, वहां से फिर समझो, लेकिन समझना ही है। एनी हाउ आपको सारे क्वेश्चन समझने हैं, सारे कंसेप्ट समझने हैं। अगर आप हमसे जुड़े हुए हो तो बेटा आप इन्हें समझो और अपने कंसेप्ट को बूस्टअप करो, कंसेप्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करो। जितना कंसेप्ट क्लियर होगा उतने क्वेश्चंस करना आसान होगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जुड़े रहिए आकाश क्लासेस #कंसेप्ट वाला, और अपना जो आपका जो कंसेप्ट है उसको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके चलिए, और सारे क्वेश्चंस को एक एक करके क्या करना है, धो देना है। सारे क्वेश्चंस को धो डालेंगे। मिलते हैं, थैंक्स। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।